जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HR स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी सीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है अपना, हरियाणा के किस मंदिर पर गीता के उपदेश लिखे हुए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिरला मंदिर। तो हरियाणा के बिरला मंदिर पर गीता के उपदेश लिखे हुए हैं और बिरला मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है और बिरला मंदिर का निर्माण 1955 में जुगल किशोर बिरला ने करवाया था और इस मंदिर को भागवत गीता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकलगढ़ का किला हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेवाड़ी। तो गोकलगढ़ का किला हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है और गोकलगढ़ किले का निर्माण राजा रेवत द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस सभ्यता को वैदिक सभ्यता के समकालीन माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सीसवाल सभ्यता। तो हरियाणा की सीसवाल सभ्यता को वैदिक सभ्यता के समकालीन माना जाता है और इसका मतलब ये है कि सीसवाल सभ्यता और वैदिक सभ्यता को एक ही समय की सभ्यता माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था और वेदों की रचना भी वैदिक सभ्यता के दौरान ही की गई थी। और हमें सीसवाल सभ्यता के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सीसवाल सभ्यता नवपाषाण काल की सभ्यता थी और सीसवाल वर्तमान में हिसार का एक गांव है जहां से सीसवाल सभ्यता के अनेकों पुराण मिले हैं। और सीसवाल सभ्यता की खुदाई 1970 में डॉक्टर सूरजभान द्वारा की गई थी और सीसवाल सभ्यता की खुदाई में मिट्टी की चित्रित चूड़ियां, मणियाएं, बर्तन व एक तांबे के हत्थे वाले गंडासे की शकल, यह वस्तुएं मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयभानु हंस का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संत सिपाही। तो उदयभानु हंस जी का जो प्रसिद्ध महाकाव्य है तो वो है संत सिपाही। यह महाकाव्य गुरु गोविंद सिंह जी पर आधारित है। और फ्रेंड्स, हमें उदयभानु हंस जी के बारे में भी जो फैक्ट है तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। तो उदयभानु हंस जी को हरियाणा सरकार ने 1967 में राज्य कवि का सम्मान यानी कि दर्जा दिया था और उदयभानु हंस जी को हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा 2006 में सुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उदयभानु हंस जी को हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा 2009 में हरियाणा साहित्य रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो हमें उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो वो हैं भेड़ियों के रंग, हंस मुक्तावली, संत सिपाही, देशों में देश हरियाणा, शंख और सेनाही आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सदा नीरा यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा। तो हरियाणा की सदा नीरा यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना नदी की हरियाणा में कुल लंबाई है जो तो वो है 320 किलोमीटर की। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है और यह यमुनानगर के ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर यह यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद में बहती है और फिर फरीदाबाद के हसनपुर से होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यादवेंद्र गार्डन। तो उत्तर भारत का नंदनवन यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है और यह हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में स्थित है और इसे पिंजौर गार्डन भी कहा जाता है। और यह गार्डन मुगल शैली में बनाया गया गार्डन है जिसको 17वीं शताब्दी में वास्तुकार नवाब फिदाई खां द्वारा अपने सौतेले भाई औरंगजेब के प्रारंभिक शासन के दौरान बनाया गया था। और यादवेंद्र गार्डन यानी कि पिंजौर गार्डन हरियाणा के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है। सर छोटू राम की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लाहौर। तो सर छोटू राम जी की मृत्यु लाहौर में 1945 में 63 वर्ष की आयु में हुई थी। और सर छोटू राम जी का जन्म रोहतक के गढ़ी सांपला में 24 नवंबर 1881 को हुआ था। और सर छोटू राम जी को अनेकों उपाधियां दी गई हैं तो वह हमें याद रखनी है। तो वह है किसानों का मसीहा, रहबरे आजम और इनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। तो यह सभी बातें हमें सर छोटू राम जी के बारे में पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव तुलाराम ने अंग्रेजों से बचकर किस देश की शरण ली थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। तो राव तुलाराम जी ने अंग्रेजों से बचकर अफगानिस्तान की शरण ली थी। और राव तुलाराम जी 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे। और राव तुलाराम जी का जन्म 9 दिसंबर 1825 में रेवाड़ी के रामपुरा गांव में हुआ था। और फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के समय राव तुलाराम जी ने 16 नवंबर 1857 को नसीबपुर नारनौल में ब्रिटिश सेना से युद्ध किया। और ब्रिटिश सेना को इन्होंने कड़ी टक्कर दी। और ब्रिटिश सेना के जो कमांडर थे जेरार्ड और कप्तान वालेस को मौत के घाट उतार दिया था। पर अंत में इनके सभी क्रांतिकारी साथी मारे गए और राव तुलाराम जी को घायल अवस्था में युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा। पर राव तुलाराम जी आगे की लड़ाई की रणनीति तय करने के लिए तात्या टोपे से मिलने गए, परंतु 1862 में तात्या टोपे को बंदी बना लिया गया था। तो राव तुलाराम जी सैनिक सहायता मांगने ईरान व अफगानिस्तान चले गए, जहां उनकी 1863 में 37 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की नई खेल नीति में किस खेल को शामिल किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मूक बधिर। तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा की नई खेल नीति 2015 में मूक बधिर खेल को शामिल किया था। और मूक बधिर को डिफलोम्पिक, यानी कि मूक गूंगे और बधिर होते हैं बहरे, तो इनके लिए अलग से जो ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं जो होता है डिफलोम्पिक, तो उस खेल को हरियाणा सरकार ने हरियाणा की नई खेल नीति में 2015 में शामिल किया था। और फ्रेंड्स, जो ये खेल है ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और डिफलोम्पिक्स, तो इनका आयोजन IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किया जाता है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में है। तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जिला सेशन जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। तो हरियाणा में जिला सेशन जजों की नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल द्वारा की जाती है। और हरियाणा के 22 जिलों में 22 जिला न्यायालय स्थित है। तो प्रत्येक जिला न्यायालयों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। और हरियाणा के हर जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीशों के अलावा सेशन जजों की नियुक्ति भी हरियाणा के राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। तो भारत में पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य हरियाणा है। और हरियाणा में पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता 2015 में लागू की गई थी, जो की गई थी पुरुषों के लिए 10वीं और महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए 8वीं। और फ्रेंड्स, भारत में पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है, जिसने 2014 में पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। तो हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। जो हरियाणा का फाल्गुन नृत्य है तो उसमें भी श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने में किस जैन भिक्षु का विशेष योगदान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहाचार्य। तो हरियाणा में जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने में जैन भिक्षु लोहाचार्य का विशेष योगदान है। और हरियाणा में जैन भिक्षु लोहाचार्य को प्रथम सदी का विद्वान माना जाता है। और जो हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, तो हमें वो भी याद रखना है। तो हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र अगरोहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध का पिता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर छोटू राम। तो भाखड़ा बांध का पिता सर छोटू राम को माना जाता है, क्योंकि सर छोटू राम ने 1923 से लेकर 1945 तक भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट पर कार्य करके महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलवाई थी। और भाखड़ा बांध को सतलुज नदी पर बनाया गया था। और भाखड़ा बांध बनाने की शुरुआत 1948 में हुई थी। और यह बांध 1962 में अमेरिकी बांध निर्माता हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में बनकर तैयार हुआ था। और 22 अक्टूबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका
शुभारंभ किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।